और अपने प्राण बचाने की कोशिश में वह क्रेटोस को मृत्यु का शिकार बनने देती है। वह उससे कहती है कि क्रेटोस उसके लिए सिर्फ प्यादा था, जिसका इस्तेमाल वह अपने दुश्मनों के खिलाफ करना चाहती थी। हमने योद्धा की तरह जिया और देवता की तरह मृत्यु का सामना किया। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। परंतु अब इस जंग में इतना कुछ खोकर क्रेटोस पीछे नहीं हट सकता था। वह ओलंपस के सभी देवताओं को हराकर अपना बदला पूरा करने का शपथ लेता है, फिर चाहे उसे पहले मृत्यु को ही क्यों न हराना पड़े। आगे बढ़ने पर क्रेटोस की मुलाकात एथीना की आत्मा से हुई, जो कबूल करती है कि ज़्यूस ओलंपस के शासक के रूप में कभी सफल नहीं हो पाएगा। मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्रेटोस का ज़्यूस को पराजित करना अनिवार्य था। ज़्यूस को मारने के लिए क्रेटोस को ओलंपस की पवित्र अग्नि को बुझाना होगा। इस वार्तालाप के पश्चात क्रेटोस कालदेव हेडिस का सामना करता है, जो क्रोध से भरकर क्रेटोस पर पुराने अपराधों का आरोप लगाता है, अथीना, पोसाइडन और खासकर अपनी पत्नी परसेफनी की हत्या का। वह गरजते हुए कहता है, जैसे मैंने कष्ट सहे हैं, वैसे ही मैं तुम्हें तड़पते देखूंगा। तुम्हारी आत्मा मेरी है। अंधकार से प्रकट होकर वह क्रेटोस की आत्मा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असफलता के कारण क्रेटोस उसके खुद के पंजे से उस पर वार करता है और उसकी आत्मा छीन लेता है। इस तरह मृत्यु का देवता हमेशा के लिए पराजित हो जाता है। हेडिस की पराजय के बाद क्रेटोस की मुलाकात फिर से गाया से हुई, जो अभी तक पीड़ा में थी। पीड़ित गाया क्रेटोस से मदद की उम्मीद करती है, किंतु गाया के विश्वासघात के कारण क्रेटोस उसका दूसरा हाथ काट देता है, जिससे गाया की नीचे गिरकर मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टाइटन के वार से सूर्यदेव हेलियोस घायल हो चुके थे, जिससे हेलियोस को पराजित करना अब क्रेटोस के लिए और भी आसान था। जब हेलियोस ने उसे सूर्य की रोशनी से अंधा करने की कोशिश की, क्रेटोस ने उसे रोकते हुए उसकी मृत्यु सुनिश्चित की। अंततः क्रेटोस ने क्रूरता से उसके प्राण हर लिए और उसके सिर को एक दिव्य उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। हेलियोस को पराजित करने के बाद क्रेटोस हर्मीस का सामना करता है। अरे देखो कौन आया है, स्पार्टा का भूत क्रेटोस, एक गिरा हुआ देवता और श्रापित मानव। ज़ियोस के पिछवाड़े से एक मक्खी को पकड़ना तुम्हें शोभा देता है हर्मीस, हमें नहीं। तुम्हारे शब्द एक कायर के जैसे हैं। तुम मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ये नहीं कर सकते। वैसे आज तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने हाल ही में किसी परिवार के सदस्य को मारा है? अच्छा हाँ, मुझे तो पता है, तुम अपने पिता श्री ज़्यूस को मारने जा रहे हो। परंतु ज़्यूस को मारना तो नामुमकिन है। इस युद्ध में भी क्रेटोस विजय हासिल करता है। यात्रा जारी रखने पर क्रेटोस ओलंपस की पवित्र अग्नि तक पहुंचता है और वहां पेंडोरा के पिटारे को दोबारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन फिर अथीना उससे कहती है, यही वो संदूक है जिसे तुमने सालों पहले एरिस को मारने के लिए खोला था।